नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज। नशीले कप सिरप मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी अब इस मामले में सामने आए 10 फर्म मालिकों की पैरवी करेंगे। जी हां, अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी का कहना है कि जिन 10 फर्म संचालकों ने उनसे संपर्क किया, उनके सभी दस्तावेजों की जांच की गई है और सभी कागजात सही पाए गए हैं। वही सभी फर्मों ने स्टॉकिस्ट से बकायदा बिल के साथ ही माल खरीदा था। अधिवक्ता ने कहा कि इसे मौत का सिरप बताना पूरी तरह गलत है। ऐसी बातों से काशी के छोटे व्यापारियों और फर्मों की छवि धूमिल हो रही। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर कई अवैध भंडारण हुई तो उसके जांच कराई जाए और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सभी को एक ही तराजू में ना तौला जाए। इससे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस की छवि पर असर पड़ता है। वहीं आगे अधिवक्ता ने ड्रग विभाग की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि विभागीय लापरवाही के कारण छोटे व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। देखिए, मैं श्रीनाथ त्रिपाठी एडवोकेट वाराणसी में फौजदारी साइड की वकालत करता हूं। मेरे पास बनारस के साहब हम लोग विधिक तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं, फिर भी पुलिस परेशान कर रही है। मैंने उनके सारे प्रपत्रों का अवलोकन किया और अवलोकन करने के बाद सब चीज़ें पूछा उनसे। उन सबों ने बताया और दिखाया कि उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से विधिक तरीके से नियुक्त स्टॉकिस्ट से, जो होलसेलर थे, उन्होंने विधिक तरीके से दवाएं प्राप्त की और वो दवा न तो एनडीपीएस एक्ट में प्रतिबंधित है, न किसी औषधि मंत्रालय से प्रतिबंधित है, न भारत सरकार या राज्य सरकार ने प्रतिबंधित किया है, न उस दवाओं में कोई मानक की कमी है। और मैं बता दूं एक चीज़ और आपको कि मध्य प्रदेश में दूसरी दवा थी, वो दूसरा प्रकरण है। बिला वजह इसको मीडिया ने बनारस की वाली दवा से जोड़ दिया। ऐसी स्थिति में जब मैंने सारे कागजातों का अवलोकन किया तो मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से यही कहना है, मेरा निवेदन है कि कृपया काशी को बदनाम न करें। काशी का सम्मान है और दवाओं से लोगों का विश्वास न उठावें। अगर आप रासायनिक परीक्षण में ये पाते हैं कि मानक से अधिक कोडिन उसमें है तो आरोपित करें। अगर ये पाते हैं कि उनकी लाइसेंस वैध नहीं है तो दंडित करें। अगर ये पाते हैं कि जो सुनिश्चित स्थान पर उनके पास दुकानें नहीं हैं तो गलत है। लेकिन सबकी जांच करके आप ये घोषणा करें कि सारी जांच के बाद ही विधिक कार्रवाई होगी। देखिए, अफरा तफरी का माहौल है, जनता भाग रही है, व्यापारी रात में घर में नहीं है इस जाड़े में। तो ये स्पष्ट करें और ये कहें कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाएगी तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई छापेमारी नहीं होगी। इस तरह से बनारस को बदनाम करना और बनारस की जनता को तबाही में डालना ये ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री महोदय बराबर आते रहते हैं। कल मैंने एक खाद्य मंत्रालय और औषधि मंत्रालय का एक वक्तव्य देखा जो इसी तरह से जुड़ा हुआ है मिला। लेकिन इस पर अभी प्रशासन को और शासन को ये घोषणा करना बाकी है कि पूरी जांच के बाद ही गिरफ्तारी होगी और छापेमारी होगी। मेरी यही मांग है व्यापारियों की तरफ से, कृपा करके ये घोषणा शासन करे कि जांच के बगैर कोई गिरफ्तारी और छापेमारी नहीं होगी। जांच में जो गलत पाए जाएंगे उनके खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो सूचना है, ई-वे बिल के द्वारा सारा परिवहन हुआ है। सारे परिवहन में जो ट्रकें इन्वॉल्व हैं, जो साधन इन्वॉल्व हैं, उनका नाम है। ऑनलाइन पेमेंट है। ई-वे बिल में सब कुछ लिखा हुआ है। वो ट्रकें जहाँ से पास हुई हैं सब जगह एंट्री है, टोल पर एंट्री है, माल कितना है ये भी एंट्री है, डॉक्यूमेंट में एंट्री है। किसी में अगर कोई फर्क पाइए तो स्पष्ट बताइए। दो आदमी को खड़ा करके आप जबानी तौर पर ये बताने की बात नहीं है। ये डॉक्यूमेंट की और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ओरल एविडेंस से नहीं काटा जा सकता और आप किसी के खिलाफ प्रिजम्पशन नहीं कर सकते। अगर वो दस्तावेज दे रहा है, ई-वे बिल दे रहा है, ऑनलाइन पेमेंट दे रहा है, तो देने वाला एक बोतल ज़्यादा क्यों देगा और लेने वाला एक बोतल कम क्यों लेगा? ये बातें समझ के परे हैं। और अगर कहीं है तो जांच के बाद चार्जशीट के स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये अफरा तफरी से बचाइए इस प्रदेश को, इस वाराणसी शहर को, और इसको बदनाम न करिए। मैं हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूँ कि काशी शहर को बदनाम न करिए।